अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? अब अच्छे से होंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त विंटर वेकेशन चल रहे हैं। तो जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पढ़ाया है। ये 9th क्लास की अगर हम बात करेंगे, जो फिजिक्स का पोर्शन है, ग्रेविटेशन आती है, उसमें पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर आता है फ्लोटेशन, थर्ड चैप्टर आता है साउंड। तो इस वक्त स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक गाइडेंस उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन तो है, लेकिन हमारे टीचर्स के जो मतलब चाहत होती है कि अपने बच्चों को आवाज पहुंचाए, अपने बच्चों तक वो गाइडेंस पहुंचाए इस वक्त, तो उनको भी आसानी हो जाएगी। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स पोर्शन का। पहले ये साइंस आपका जो 9th क्लास का है, पहले इसमें आगे आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन और साउंड। तीनों चैप्टर्स है ना। तो इसके मार्क्स अगर हम देखेंगे, इसके मार्क्स है 10, इसके मार्क्स है 5 एंड इसके मार्क्स है 10। टोटल बनता है ये 25 मार्क्स आपको आएंगे टर्म सेकंड की। अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में कैसे आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, है ना, उनको हमने सॉल्व भी करके दिया आपको। कि जैसे कि बात ग्रेविटेशन आपने पढ़ी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ी, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। और जो टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे, उनमें से जो भी टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करेंगे। इस वक्त इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे अपनी तैयारी शुरुआत करेंगे इन एग्जाम्स की, इंशाल्लाह एग्जाम के लिए, तो आपको भी आसानी हो जाएगी। तो अगर हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन क्या होती है, उसमें पढ़ा आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस तरीके से आपने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके जो क्वेश्चंस है उसमें आपने वो भी पढ़े हैं ना। तो इस तरह से जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है उनको भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ब्रीफ के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया है, 1 महीना रह गया है, तो मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशन का पोर्शन है, आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन वो इस वक्त में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है आपने, और क्वेश्चंस भी हमने आपको नोट्स भी दिए हैं। तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। जो भी आपको जो बुक होती है टेक्स्ट बुक, वहां पे आपने सवाल आपको नोट्स जो दिए गए हैं उनको आप प्रिपेयर करते जाए। यानी कि ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको आप देखना है, जिसमें हमने देखा है ग्रेविटेशन अगर हम निकालेंगे F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, है ना। हमने यहाँ पे देखा है G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m1 is the mass of an object first, m2 is the mass of object second, and r is the distance between them. So इस तरीके से मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह अब मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट को, ताकि आप इंशाल्लाह अच्छा डेवलप कर पाओगे एग्जाम्स में, और आप तक काउंसलिंग पहुंचेंगे। हमारा यही रोल रहता है कि हम आप तक आवाज पहुंचाएंगे, हम आप तक मतलब एक गाइडेंस के मुताबिक, एक स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए कि वो गाइडेंस के तौर पर उसको एक फिर वेल कर पाता है, क्योंकि बहुत सिलेबस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है। इस तरीके से आप कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जुड़ते रहे आप इंशाल्लाह हमारे YouTube चैनल के साथ। दैट इज ऑल, थैंक यू।